व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक मॉडल पेपर है और लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प वाले प्रश्न है यह। इसमें पहला है हिमालयः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय इस पद में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि। हिमालयः इस पद में दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला है नमस्ते इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नमस्ते इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन्ते। नमः धन्ते नमस्ते, और यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है जगत धन ईश इतस्य संधि पदः अस्ति। जगत धन ईश इसका संधि पद क्या होगा? मतलब यदि इसकी संधि कर देंगे तो कौन सा पद बनेगा? तो जगत धन ईश से बनेगा जगदीश। जगदीश। अगला है पितरोः इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पितरो इस पद में कौन सा समास थे? तो पितरो इसमें है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। और यदि आपको समास नहीं आते हैं तो जल्दी समास का एक वीडियो आने वाला है, यदि आप उसको देख लोगे तो आपको सारे ही समास आसानी से समझ में आ जाएंगे कि किस पद में कौन सा समास है। तो पितरों में है द्वंद्व समास। इसके बाद है अधोलिखितेषु द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है घनश्यामः, पंचवटी, दशाननः और जलमग्न। इनमें से जो पंचवटी है यह द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या वाला पद होता है। इसके साथ ही जो घनश्याम है, घनश्याम में कर्मधारय समास का उदाहरण है, और दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जलमग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु तत्पुरुष समासः न अस्ति। न मतलब नहीं, मतलब इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? बाणहतः, दीनदानम, महापुरुषः और राजपुरुष। तो इन चारों में से महापुरुष जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके साथ बाणहतः, दीनदानम और राजपुरुष जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न भी उचित विकल्पम चित्वा लिखत है। इसमें जो पहला है कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो जैसे वैसे ही रहते हैं, उन्हीं शब्दों को अव्यय पद कहा जाता है। तो यहाँ दे रखा कृषकः ग्रामम प्रति गच्छति। तो इसमें जो प्रति शब्द है यह अव्यय शब्द है। इसके बाद है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नीचे लिखे पदों में अव्यय पद कौन सा नहीं है? नास्ति लिखा मतलब नहीं वाला बताना हमें। तो यहाँ दे रखे अत्र, तत्र, पुत्र और कुत्र। तो इसमें जो पुत्र है यह अव्यय नहीं है, बाकी जो तीनों है ये अव्यय है, अत्र, तत्र और कुत्र। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो नीचे लिखे में से अव्यय पद हमें बताना है, कौन सा पद अव्यय है। तो यहाँ दे रखा मया, कथा, गया और यथा। तो इनमें से अव्यय है यथा। ठीक है, यथा, तथा, प्रति, ये सारे जो शब्द है अव्यय होते हैं, तो यहाँ पे यथा अव्यय है। अगला है प्राचार्य तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ उपसर्ग है प्र, क्योंकि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते। तो यहाँ पे प्र जो है यह उपसर्ग है। अगला है पठितवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान इसमें प्रत्यय बताना। तो प्रत्यय जो है उपसर्ग का विपरीत होता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो पठितवान में प्रत्यय है कत्वतु। ठीक है, कत्वतु वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तुमुन प्रत्यय है और इसका उदाहरण कौन सा है? मतलब कौन सा शब्द जो है तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ जो गंतुम है इसमें तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ आएगा गंतुम। इसके बाद अगला है अग्निः इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति।
तो अग्नि जो यह शब्द है इसका पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो यह ऑप्शन है अनलह, अनिलह, सलिलह या पवन। तो अग्नि का यहाँ पे पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द है अनलह। ठीक है, अनलह पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है कमलम इतस्य पर्याय पदम न अस्ति। कमल इसका पर्याय पद नहीं है। कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है? तो सरोज, सरोज तो कमल का पर्यायवाची होता है। पयोदह, नीरजः और उत्पलम। तो सरोज, पयोदह और नीरजः कमल के पर्यायवाची है और उत्पलम नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा उत्पलम। अगला है प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। प्राचीन इसका विलोम पद क्या है? विलोम शब्द। तो प्राचीन के का विलोम हो जाएगा नवीनम। ठीक है, विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है, तो प्राचीनम का हो जाएगा नवीनम। अगला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम अस्ति। सूर्यास्त है इसका विलोम पद बताना मतलब विलोम बताना है इसका, तो सूर्यास्त का विलोम हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला है युग्म मेलनम कुरुत मतलब यहाँ जोड़ी हमें बनानी है। तो खंड और खंड ब दे रखे। खंड अ में है सरस्वती, दानवीरः, अनश्वरः, आस्वाद्य तोयाः, कुल क्रमागतः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। और खंड ब में है जिमुत वाहनः, परोपकारः, वाणी, कल्पतरुः, कलानाम मैत्री और नद्य। तो सबसे पहले यहाँ पे सरस्वती, सरस्वती की जोड़ी बनेगी वाणी से। दानवीरः, दानवीरः था जिमुत वाहनः, अनश्वरः, परोपकारः, आस्वाद्य तोया, नद्यः, कुल क्रमागतः, कल्पतरु था और दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, खलानाम मैत्री। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी, आपके पाठ में से ही जोड़ी है। इसके बाद अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। तो भिन्न वर्ग का मतलब भिन्न शब्द जो है वो बताना हमें। तो यहाँ शब्द दे रखे काकः, शुकः, मयूरः और बालकः। तो इसमें से भिन्न शब्द बालक है, क्योंकि काकः, शुकः और मयूरः ये तीन जो है पक्षियों के नाम है और बालक इससे अलग है, तो यहाँ उत्तर आएगा बालक। इसके बाद है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। तो यहाँ पे भी हमें भिन्न वर्ग वाला शब्द बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे शिक्षकः, अध्यापकः, छात्रः, गुरु। तो शिक्षक, अध्यापक और गुरु एक ही अर्थ बताते हैं और छात्र अलग है, तो यहाँ पे छात्र इसका उत्तर आएगा। अगला है भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। तो भिन्न वर्ग वाला शब्द बताना है। तो यहाँ दे रखे कृषकः, कुंभकारः, रजकः, शिल्पकारः और मूषकः। तो मूषकः यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी सब जो है कुछ जो कारीगरों के नाम है। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत विषय के सारे जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, संस्कृत विषय की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।